तकदीर का और चलती हुई समीर का। समीर कहते हैं हवा के लिए। मान लीजिए अभी हवा ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बह रही है, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में ये अपना रुख बदल ले। ये पश्चिम दिशा से बहने वाली हवा ये उत्तर से दक्षिण की ओर भी हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही कहा कि पता नहीं तकदीर का और चलती हुई समीर का। अरे पल से पल में क्या हो जाए अमृत भरे शरीर का। पता नहीं तकदीर का जा चलती हुई समीर का और पल से पल में क्या हो जाए इस अमृत भरे शरीर। अरे हमारी तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं। एक बात कह दूं, देखिए हमसे पहले ना जाने कितने बड़े बड़े विद्वान आए, कितने कितने बड़े धनवान आए, कितने बड़े बड़े बलवान आए और चले गए। यहाँ रहा कोई भी नहीं। आपने नाम सुना होगा अर्जुन का, महाभारत में नाम सुना होगा अर्जुन का। उस अर्जुन को अपने गांडीव पर इतना घमंड था, वो सोचता था कि जब तक मेरे पास में गांडीव है ना तब तक मेरा कोई बाल बांका बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको याद होगा उसी गांडीव धनुष ने एक जगह अर्जुन को ऐसा पछाड़ा कि ना अर्जुन कुछ कर पाए और ना वो गांडीव धनुष। आपने सुना होगा अर्जुन पंडा वीर था और लक्ष्य संधारी तीर था। कहते हैं कि जब गांडीव की टंकार हुआ करती थी तो आकाश में बिजली कौंध जाया करती थी। विद्वान ये कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक खंडित हो जाया करते थे उसकी टंकार से, लेकिन उसने भी धोखा दिया। अरे अर्जुन पंडा वीर था, लक्ष्य संधारी तीर था, लेकिन उस समय कहा गया याद होगा आपको। अरे भील ननी लई लूट गोपिका जोर चला नहीं तीर का। पता नहीं तकदीर का चलती हुई समीर का। पल से पल में क्या हो जाए अमृत भरे शरीर का। पता नहीं तकदीर का चलती हुई समीर का। पल से पल में क्या हो जाए अमृत भरे शरीर का। और जब अर्जुन को गांडीव धोखा दे सकता है तो हमें और आपको भला कौन कौन नहीं धोखा दे सकता। अब आप बात करोगे सत्यवादी राजाओं में, गिनती आती है महाराज हरिश्चंद्र की। नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र दानी था, लेकिन याद रखना प्यारे कभी भी किस्मत पर किसी का जोर न चला है और न चलता है और न आगे चल पाएगा। अरे राजा हरिश्चंद्र दानी था, सब जानते हैं, लेकिन किस्मत की बात बने भरा नीच घर पानी था। और एक अपने धर्म को बचाने के लिए काशी के बीच बाजार में राजा रानी अपने पुत्र के साथ काशी के भरे बाजार में बिक गए, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाई। अरे राजा हरिश्चंद्र दानी था और भरा नीच घर पानी था। अरे राजा रानी सुत भी बिक गया, घर के भेष फकीर का। पता नहीं तकदीर का चलती हुई समीर का। पल से पल में
और इसी बीच में दादाजी ऋषिपाल और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी जी ये हमें व्यास मंच पर 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। तो बस विनय तो आशीर्वाद का अधिकारी है साहब, आप सबका आशीर्वाद बना रहे विनय पर वही काफी है। क्या कह सकते हैं अपने से बड़ों के लिए। अरे पता नहीं तकदीर का चलती हुई समीर का, पल से पल में क्या हो जाए अमृत भरे शरीर का। पता नहीं तकदीर का चलती हुई समीर का, पल से पल में क्या हो जाए अमृत भरे शरीर का। कहते हैं साहब इस शरीर का कुछ भी पता नहीं है, किस वक्त किस मोड़ पर जाकर के हमें और तुम्हें धोखा देकर के चलता बने। इसलिए सदैव मानव बना करके परमात्मा ने भेजा है, तो सदैव इंसान का धर्म बनता है